नमस्कार दोस्तों और स्वागत है खूबसूरत सुबह में खूबसूरत फूलों से सजे तोरण द्वार से अमोली विला में मैं पूजा अमोली आपका स्वागत करती हूँ। और आज के इस ब्लॉग में हम पुरानी यादों को ताजा करते हुए अपनी सासू माँ की एनिवर्सरी का मैंने तैयारियां की या जिन यादों को मैंने अपने मोबाइल में समेटा था उन्हें मैं यहाँ पर आपके सामने रखने जा रही हूँ। आशा करती हूँ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और बिना किसी खास एडिटिंग के या खास तैयारी के मैं बहुत नैसर्गिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से इसी प्राकृतिक वातावरण के साथ में खूबसूरती से सजे हुए फूलों से आच्छादित अपने घर में ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना होकर तो आके पहले मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। और चलिए चलते हैं किचन में। नूडल्स हमने उबाल लिए हैं, मसाला हमने उसके लिए तैयार कर दिया है, प्याज लहसुन का पेस्ट, और हमने आंवले ले लिए हैं चटनी के लिए, टमाटर ले लिया, धनिया ले लिया, हरा मिर्च ले लिया और नूडल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये नूडल्स तैयार करने के साथ साथ में ही मैंने उसमें पहाड़ी स्टाइल से मसाले वगैरह भी डाले हुए हैं। और ये आंवले मैंने निकाले हैं। आंवले खाने से आंखें अच्छी होती हैं। बच्चे वैसे साबुत आंवले खाते नहीं हैं तो चटनी में मैं डालती हूँ। फिर ये मैंने चावल उबाल करके मैंने रख लिया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि फिर मैं घी डालूंगी और थोड़ा सा उसमें सौंफ डालूंगी और खीर तैयार हो जाएगी। ये आंवले मैं कट करने जा रही हूँ चटनी के लिए। अदरक उसके साथ साथ मैंने ले लिया, हरा धनिया मैंने ले लिया। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, चटनी बहुत टेस्टी होती है। इसके अलावा पहाड़ी तरीके से लहसुन प्याज वो तो पड़ेगा, ये भांग भी पड़ेगा। अब भांग सुन करके आप ये मत सोच लीजिएगा कि इससे किसी तरह का नशा होता होगा। इससे नशा नहीं होता है, बल्कि इससे पाचक हो जाता है वो थोड़ा सा, और बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है। और इसमें थोड़ा सा जीरा भून करके भी डालूंगी। थोड़ा सा हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें हींग भी डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने इतना कुछ इसके लिए तैयार किया हुआ है, कट कर दिया इसको थोड़ा सा दरदरा काट करके। और इससे ये होता है कि तो बहुत ज़्यादा टमाटर फिर इसमें नहीं डालने पड़ते और आंवले से बहुत स्वादिष्ट ये चटनी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, पेट के लिए हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। फिर थोड़ी सी मैं उसमें अलसी भी डालती हूँ। अलसी हमारे ब्लड को पतला करती है, अलसी हमारे हार्ट को मजबूती देती है, अलसी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। फिर स्वाद अनुसार उसमें नमक डाल देते हैं हम लोग। ये सारा जितना भी मैंने बनाया है, और कई बार मैं ना उसमें जैसे ये अभी मैंने नाशपाती और अमरूद मेरे पास पड़ा हुआ था फल, तो मैंने वो भी काट करके डाल दिया। कई बार मैं फलों को भी उस चटनी में डाल देती हूँ, जिससे कि वो बहुत ही मल्टीविटामिन उसमें हो जाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और बच्चे तो पूरा बहुत ज़्यादा आधा किलो के आसपास ये चटनी बनती है, ज़्यादा भी बन जाती है, पूरा डोंगा भरा हुआ रहता है और बच्चे बड़े स्वाद में खाते हैं उसको, बहुत स्वाद से वो करते हैं। तो ये डाल दिया मैंने सारा, उसमें फल भी डाले हुए आप देख सकते हैं। और ये सब वो करने के बाद में ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। आप भी बना करके देखिएगा। और सिर्फ स्वाद ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो सब चीज़ें इस चटनी के माध्यम से, 2 चम्मच के माध्यम से हमारे अंदर चला जाता है।
तो ये चटनी तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ बिटिया आ गई और वो उसके लिए, कुत्तों के लिए रोटी सेकने लग गई है। उसने कहा कि मैं उनके लिए थोड़ा सा रोटी बना लेती हूँ, पेट्स हैं घर में उनके लिए। तो आड़ी तिरछी बिल्कुल भारत पाकिस्तान के जो नक्शे बन रहे हैं उसमें भारत में रहते हुए पाकिस्तान के नक्शे तैयार हो रहे हैं। ये खीर तैयार मेरी होने लगी है। ये अब ये जब थोड़ी सी गल जाएगी अच्छे से, मैंने इसमें ये जो आपको काला काला सा दिख रहा होगा वो जीरा है, वो सॉरी वो है आपका सौंफ। सौंफ का तड़का बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। सौंफ मतलब हल्का सा घी में, जैसे हम घी गरम करते हैं चावल तलने से पहले, तो थोड़ा सा हम उसमें सौंफ डाल देते हैं। अपना अपना टेस्ट हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन हमें अच्छा लगता है इसलिए हम लोग डालते हैं। फिर ये मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा डालूंगी उसमें, काजू वगैरह। और किशमिश होने जा रही है, लेकिन किशमिश हो नहीं पा रहे हैं। ये मैंने सबके लिए प्लेट्स लगा दी हैं। नूडल्स रख दिए, खीर रख दी, चटनी रख दी है, बर्फ़ी लगा दी है, पेस्ट्रीज लगा दी हैं। और ये बड़ी खुशी मिलती है इस तरह से परिवार में बने। देखो जो पेट्स है ना, जो जानवर भी है जो बोल नहीं सकता ना, उसको भी वो खुशी महसूस होती है। वो भी बड़ा शांत होकर के देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो भी देख रहा है अच्छा हो रहा है यार, कुछ तो खास है आज। ये दादी बैठ गई हैं, आज उनकी एनिवर्सरी है और ईश्वर से यही कामना है कि वो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सबसे बढ़िया खुश रहें। खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने जोड़े के साथ जितना भी जिए, अपने जोड़े के साथ जिए, क्योंकि इस ज़माने में, इस ज़िंदगी में अगर हम अपने जीवन साथी के साथ अपना बेहतरीन बुढ़ापा, बेहतरीन जवानी बहुत अच्छे से काट लें, जी लें, तो ये इससे बड़ी खुशी की बात और इससे बड़ा अच्छा सफल जीवन इसी को कहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ सपरिवार रह रहे हों एक अच्छी उम्र तक, और अपने जीवन साथी के साथ में भी। तो हमारी कामना है कि आप दोनों का साथ ऐसे बना रहे, आप लोग खुश रहें, निरोगी रहें। ये बच्चे शुभकामनाएं देते हुए, दादा दादी एक दूसरे को खिलाते हुए, दादी शर्माते हुए बकायदा। कहते हैं ना कि बुजुर्ग एक उम्र के बाद बच्चों जैसे हो जाते हैं, और बच्चे आजकल पूरे फिल्में हो रहे हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। ये देखिए उधर बच्चे बड़े बेसब्रे हो रहे हैं। उन्होंने पीछे से उन्होंने कहा भाई बहुत ज़्यादा वो हो गई, यहाँ हमने बहुत बधाइयाँ दे दी हैं और प्लेट्स लगी हुई हैं, अब कैसे सब्र किया जाए। और पापा थे मेरे बीच में, क्योंकि आज ये 9 मई का वीडियो शेयर किया जा रहा है। 9 मई को यहाँ ससुराल में मैं अपने परिवार की खुशियों में शामिल हो रही हूँ, उनके लिए पका रही हूँ। लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा आज 9 मई के दिन है। मेरे फादर ने, मेरे पिता ने पिछले वर्ष अपना शरीर त्यागा था, लेकिन ये ससुराल है। उस पीड़ा को छुपा करके उनके साथ खुश हो रही हूँ, क्योंकि वो नितांत मेरी पीड़ा है, पिता से बिछड़ने की। और खुशी और गम के बीच अब बच्चे ऊपर खाना खा करके चल दिए हैं। ये हमारा दूसरा पेट है, सबसे छोटा लियो। वो बड़ा आराम से स्टडी रूम में बहुत ज़्यादा, उसको लगता है ये बच्चे यहाँ क्यों बैठते हैं, आखिर है क्या यहाँ पर।
तो स्टडी का जितना टाइम भी बच्चे यहाँ पर बैठते हैं ये निरंतर यहाँ पर बनाने वगैरह देखते हैं। और इसके साथ ही अपना ये ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करने जा रही हूँ। पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा। और फिर मैं घर के पीछे की तरह खूबसूरत फूलों के बीच में आपको लेकर के चल रही हूँ। ये मेरा शौक है, ये मेरी खुशियाँ हैं। कहते हैं जिस घर में हम लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहते हैं, फूल पौधे पेड़ पक्षी सब उस वहाँ पर खिलखिलाते हैं। तो ऐसे ही आपका घर आंगन भी फूलों से महकता रहे, खुशियों से महकता रहे, इसी कामना के साथ में। और आप लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, वीडियो देखते रहें, सपोर्ट करें और मेरा साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।